हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, कसकाय, केमनाचो और वनक्कम। तो चलिए फिर से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जगन्नाथपुरी तो पहुंच गए हैं और आप देख रहे हैं हम सब हैं अभी ऑटो में। और ऑटो में वो जो ट्रेन में हमें 3 जन मिले थे, दोनों बहन और भाई, वो लोग भी हमारे साथ ही आ रहे हैं। उन लोगों की इच्छा है कि वो हमारे साथ ही होटल में स्टे करें। तो इन लोगों ने खुद से कहा कि दीदी हम आपके साथ ही रहेंगे, मतलब अलग कमरे में, अलग मतलब, लेकिन एक ही होटल में रहेंगे और हम साथ में ही घूमेंगे। सो बाबू के साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने कहा ठीक है फिर चलो। तो हम लोगों ने तो बड़ा सा एक ऑटो ही कर लिया है और उसमें हम सभी आ गए और हम सबका सामान भी आ गया। और बाबू बहुत इंजॉय कर रहा है इन लोगों के साथ, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, इन लोगों का दिल बहला रहा है। तो मैं यहाँ की सीन्स आपको दिखा रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गोल्डन बीच जाने का रास्ता है। मैं मतलब स्टेशन से ही ये माइंड सेट कर चुकी थी कि मैं आपको अपने पर्सनल सीन्स के ब्लॉग तो दिखाऊंगी, लेकिन मेरा पहला फोकस होगा कि मैं आपको जगन्नाथपुरी घुमाऊं। मतलब कहने का कि जब हम स्टेशन से निकलते हैं तो हमारा जो रेलवे स्टेशन वो कैसा होता है, हम कहीं भी जाएं, कोलकाता, दिल्ली, लंदन, फ्रांस, कहीं भी जाए तो एक होता है ना जो प्लेटफॉर्म होता है या फिर जो एयरपोर्ट होता है उसका लुक कैसा होता है। तो मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी एवरी टाइम रहता ही रहता है कि भाई कैसा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जगन्नाथपुरी जा रही हूँ तो मैं एक वहाँ का प्लेटफॉर्म वाला पूरा दृश्य आप सबके लिए एक ब्लॉग उसका बनाऊँ, तो वो मैंने डाल दिया था। और अब हम सभी निकल रहे हैं अपने होटल। तो मैंने सोचा कि चलो एक रास्ते का भी वीडियो डालती चली जाती हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी ना मैं मंदिर पहुँची हूँ ना अभी बीच पे पहुँची हूँ, लेकिन रास्ता कितना सुंदर है, कितना साफ सुथरा। और आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल पे एक्वेटिक एनिमल बने हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है ये सब देख देख कर जाते हुए। गोल्डन बीच जाएंगे दोस्तों, रीज़न भी है, आगे भी बताऊंगी उसके बारे में, कुछ एक बात है। तो पहले मतलब बता दूं कि गोल्डन बीच से आप कहीं भी जा सकते हो और गोल्डन बीच पे जो होटल होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं आपके बजट में। तो चलिए दोस्तों जगन्नाथपुरी व्लॉग की शुरुआत करते हैं आप सबके साथ रास्ते से। तो यही है ऑटो वाले भैया जो हमें प्लेटफॉर्म पे मिले और यही हमें पहुंचाएंगे हमारे होटल तक। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के बाद जब आप ऑटो में बैठ जाएंगे, टैक्सी, कार, जो भी है आपके पास अवेलेबल अपनी ट्रैवलिंग के लिए, तो आप जब बैठेंगे तो कुछ दृश्य इस प्रकार का होगा। अगर आप नहीं आए हैं तो आपको मैं जस्ट एक हेल्प भी मिल सकती है मेरी इस वीडियो से कि इस तरीके का आपको नज़ारा मिलेगा। आप इस तरीके से गोल्डन बीच अपने रास्ते जा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ वो मैं अब आपको बता देती हूँ। तो हुआ यूँ कि आज से करीबन 6 साल पहले 2018 में हमने सोचा कि साल का पहला दिन हम लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन से शुरू करते हैं। तो हम बहुत अच्छे से जगन्नाथपुरी तो पहुंच गए, लेकिन हमें स्टेशन पे ही ऐसे एक व्यक्ति मिले जो ऐसे होटल ले गए जहाँ सारे कमरे बहुत महंगे महंगे थे और वहाँ आसपास में जितने सारे होटल थे सारे बहुत महंगे महंगे, और वहाँ से आप कहीं भी अगर जाते हो तो डिस्टेंस भी काफ़ी लंबा चाहे। और होटल के कमरों के रेट 9,000 से स्टार्ट थे, फिर आप 10, 11, 12, 13 जितना आप दे सकते हैं उतना ज़्यादा था। और वहाँ आस-पास में भी हमने जाकर पता किया तो सारे होटल ये जो थे वो सब इसी रेंज के थे। सारे होटल के कमरों का स्टार्टिंग रेंज 8,000, 9,000 से शुरू था, मगर गोल्डन बीच पे ऐसा नहीं है। ऑटो वाले भी आपको इस तरीके से कन्विंस करेंगे ना कि आपको वहीं स्टे करना पड़ेगा। अगर आप उनसे ऑप्शन पूछोगे कि आसपास कहीं और हमें ले चलो, कहीं और बताइए, तो उन बोलेंगे नहीं नहीं सर यही है, यहाँ का सबसे सस्ता होटल है। हमें तो इस तरीके से कहा गया था कि नहीं ये यहीं मिलता है, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो तो हम लोग घूमने के लिए जब निकले तो लोगों ने बताया, जब हम गोल्डन बीच पहुँचे तो वहाँ पे सारे लोगों ने बोला कि नहीं यही तो है हम लोग का होटल, 3,000, 4,000, 5,000 से शुरू है। और मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पे कर सकते हैं। आपकी बजट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे होटल मिलेंगे। गोल्डन बीच अगर आप उतरते हैं तो वहाँ से आपको जगन्नाथ मंदिर 10 मिनट लगेंगे 3 पहिए के रिक्शे से अगर आप जाते हो तो, और वॉक करके जाते हो तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। और यहाँ से बस स्टैंड बगल में है जहाँ से आप कोणार्क जा सकते हैं 50 रुपये में।
और उसके बाद ये बहुत सारी महाकालेश्वर आप यहाँ से ऑटो से 150 रुपये में पहुँच जाएंगे। इतनी सुविधाएं हैं ना यहाँ से, पैसे भी बहुत कम लगते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता दे रही हूँ कि जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे आपको 2-4 ऑटो वाले मिलेंगे जो आपको बोलेंगे चलिए आपको होटल छोड़ देता हूँ। और ऑटो वाले अपनी मर्जी से ले जाएंगे तब तो फिर वो बहुत कॉस्टली रूम दिलवाएंगे आपको और आपके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं होगा। वो सीधा ये कह देंगे कि ले लो ना सर, यही ठीक है। मतलब वो आपको, अगर आप नहीं जानते हो वहाँ के बारे में, तो आपको कैसे भी कन्विंस करके वहीं आपको स्टे करवाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जब भी जगन्नाथपुरी के लिए यात्रा के लिए आप सोचते हैं तो गोल्डन बीच माइंड सेट कर लीजिएगा कि वहाँ पहुँचेंगे, चाहे अपने ऑटो से पहुँचे, कैब से पहुँचे, टैक्सी से पहुँचे, किसी भी चीज़ से पहुँचे, और वहाँ से आपको सारी चीज़ें, वहाँ अच्छे अच्छे कमरे भी हैं, सही बजट में खाने पीने की सुविधाएं भी हैं, एसी या नॉन एसी कमरे भी हैं, आप जैसा चाहें वो सारी चीज़ें हैं। दोस्तों होटल हमने ले लिया और अपने कमरे में अपना सामान, अपना लगेज रख दिया है और अब बस फटाफट हम लोग निकल गए हैं गोल्डन बीच पे समुद्र के मज़े लेने के लिए। और देखिए यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है गोल्डन बीच, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब भी आप ऑटो में बैठेंगे बोलेंगे गोल्डन बीच, और वहाँ से आपको बहुत सारे होटल मिलेंगे। तो हमें भी अच्छा सा कमरा मिल चुका है और अब हम लोग अपना लेकर सामान रख दिए और अब निकल पड़े हैं। यहाँ देखिए नाश्ते के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रबंध है, हर तरह के, मतलब मेंदू बड़ा, इडली और उत्पमा, ये सब आपको 30-40 रुपये में एक प्लेट मिल जाएंगे, जिसमें आपका पेट भर जाएगा। और उसके बाद आप कचौरी सब्जी पसंद करते हैं तो वो भी है, मतलब सारी चीज़ें हैं जो आप खाना पसंद करेंगे, फ्रूट्स भी मिलेंगे आपको। और अब ये रहा गोल्डन बीच का नज़ारा, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, आप स्वयं देखिए अपनी आँखों से, कितना सुंदर है और कितना क्राउड है और कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत मज़ा आता है यहाँ। इसी होटल के बारे में बताया था जानो। यही वो होटल है, पूरी होटल, जिसके बारे में हमें बताया गया था कि बहुत अच्छा होटल है और बहुत अच्छे अमाउंट में। कहते हैं ना, जहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ बेहतर भी होते हैं और हमारे बजट में भी होते हैं। तो यही बात है यहाँ पे। आप जो ये सब देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे होटल हैं और अंदर की तरफ जाओगे तो और भी बहुत सारे होटल हैं और सब अच्छे। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर ठहरने का असली मज़ा यही है कि यहाँ पर लोग आते हैं, अपना कमरा लेते हैं और बस उसमें अपना सामान रख देते हैं और फटाफट निकल जाते हैं बीच पे, बीच के मज़े लेने के लिए। और इतना इन्जॉय करते कि वो रात भर की ट्रैवलिंग ही भूल जाते हैं देंगे। और ब्रश तो वैसे आप ट्रेन में भी कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं। तो बस आप फटाफट से होटल आते हैं, कमरे में अपना सामान डालते हैं और बीच पे चले जाते हैं और फिर जी भर कर नहाते हैं। बहुत, मतलब रात भर की जो ट्रैवलिंग की जो एक हैरेसमेंट होती है ना, थकान जो होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। इतना अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। घोड़े का क्या प्राइस है? पूरा बीच घुमाएंगे? हाँ हाँ, एक आदमी को? थोड़ी दूर। हिंदी नहीं बोलते आप लोग? हिंदी नहीं आता है। हिंदी नहीं आता है, ओके। तो इनका कहना ये है कि ये एक राउंड घुमाएंगे 100 में, और ऊँट की भी सवारी कुछ इसी आसपास में है। मतलब ऊँट और घोड़े की सवारी यहाँ बहुत करते हैं, जो भी आते हैं वो सारे लोग तो बैठते हैं और फिर पिक्स निकलवाते हैं और वीडियोस बनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ऊँट तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कल परसों तक मुझे दिखेगा तो मैं आप लोग को ज़रूर इसके वीडियो डालूँगी। बहुत ही सुंदर तरीके से वो लोग ऊँट को सजा कर रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है और उस पर सीढ़ी लगाकर चढ़वाते हैं सबको। और ये जो आप चेयर देख रहे हो, ये भी बिकाऊ चेयर है, ये घंटे के अकॉर्डिंग है। 100 में 4 चेयर देंगे 1 घंटे के लिए। 6, 7, 8, 10 चेयर होंगे तो वो 150 के आसपास में देते हैं। पूरा एक फैमिली आप लोग इस पर बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं और समुद्र के मज़े ले सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी दोस्तों कि इससे बेहतर होगा कि आप अपना एक पर्सनल मैट अपने साथ कैरी करें, क्योंकि इस चेयर पे आप बैठेंगे तो 1 घंटे बाद आपको हटा दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ घंटे के अकॉर्डिंग पैसे लगते हैं। लेकिन अगर आपके मैट होंगे तो आप जितनी देर चाहेंगे उतनी देर बैठ सकते हैं और फिर देर रात तक भी आप समुद्र के मज़े लेते रहिए।
देखिए दोस्तों, यहाँ टाइटैनिक पोज में फोटो भी खिंचवाई जा रही है। अगर आप लोग को भी खिंचवानी है ऐसी तस्वीर तो आइए यहाँ।